अस्सलामुअलैकुम। आज हम एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग वाला, और ये चैप्टर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसमें से 10 से 14 नंबर का जो पेपर है वो इस चैप्टर में से आता है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये कितना इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो ये आज हम शुरू करेंगे, और उससे पहले जो दोस्त नए इस चैनल पे आएँ, काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। अब केमिकल बॉन्डिंग वाला चैप्टर शुरू करने से पहले कुछ इंट्रोडक्शन में चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए, और ये बहुत ही ज़रूरी हैं ये चैप्टर समझने के लिए। अब यहाँ पे सबसे पहली जो तारीफ़ आती है वो है हमारे पास मालिक्यूल की, कि मालिक्यूल क्या होता है। मालिक्यूल के बारे में अगर आपने डिटेल से ये लेक्चर समझना है तो आप इसी चैनल पे प्लेलिस्ट में देखें, वहाँ पे एक मालिक्यूल एंड इट्स टाइप्स, मैं उस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहाँ पे ना ये पूरा लेक्चर मौजूद है। तो वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि मालिक्यूल होता क्या है। एक सिंपल सी इसकी डेफिनेशन ये है कि जब दो या दो से ज़्यादा एटम आपस में मिलते हैं तो वो एक मालिक्यूल बनाते हैं। व्हेन टू आर मोर एटम कंबाइन दे फॉर्म अ मालिक्यूल। अब देखो, मैंने ये बात की कि जब दो एटम या दो से ज़्यादा एटम आपस में मिलते हैं तो वो एक मालिक्यूल बनाते हैं। अब अगर दो एटम की बात करें तो एग्जांपल में दो हाइड्रोजन एटम मिल रहे हैं और वो एक हाइड्रोजन H2 का मालिक्यूल बना रहे हैं, तो आप कह सकते हो कि दो एटम मिलें तो फिर भी एक मालिक्यूल है। अगर वाटर की आप एग्जांपल देखें तो यहाँ पे तीन एटम आपस में मिले और एक वाटर का मालिक्यूल बना, तो दो एटम भी मिल सकते हैं या दो से ज़्यादा एटम आपस में मिलेंगे और एक मालिक्यूल बनेगा। अब दूसरी जो चीज़ आती है वो आती है बॉन्ड या केमिकल फोर्स। तो अब हमने पढ़ा है कि दो या दो से ज़्यादा एटम आपस में मिलें तो एक मालिक्यूल बनता है। तो यहाँ पे अगली जो डेफिनेशन है बॉन्ड या केमिकल फोर्स, जो दो एटम आपस में मिलते हैं वो ऐਵੇਂ नहीं मिल जाते, बल्कि उनको मिलाने के लिए कुछ ताकत चाहिए, कोई फोर्स चाहिए। तो वो फोर्स, वो ताकत जो दो एटम्स को या दो से ज़्यादा एटम्स को एक मालिक्यूल के अंदर जोड़ती है, मिलाती है, उसको हम क्या कहते हैं, बॉन्ड या केमिकल फोर्स कहते हैं। द फोर्स विच कंबाइन टू एटम या मोर देन टू एटम्स इन अ मालिक्यूल। तो ये हम कह सकते हैं ये बॉन्ड या केमिकल फोर्स है। तीसरा जो कंसेप्ट इंट्रोडक्शन में आता है वो आता है वाई एटम मेक्स बॉन्ड। एटम बॉन्ड बनाता क्यों है। तो यहाँ पे हम ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि एटम बॉन्ड बनाता ही क्यों है। तो एटम बॉन्ड बनाता है अपने आप को स्टेबल करने के लिए, मजबूत करने के लिए। एटम मेक्स बॉन्ड टू बिकम स्टेबल। तो ये तीन चीज़ें उम्मीद है क्लियर हो गई होंगी। मालिक्यूल क्या है, दो या दो से ज़्यादा एटम मिले तो एक मालिक्यूल बनता है। और बॉन्ड या केमिकल फोर्स क्या है, वो फोर्स जो दो या दो से ज़्यादा एटम्स को एक मालिक्यूल में जोड़ती है। और तीसरा हमने पढ़ा है एटम बॉन्ड बनाता क्यों है। एटम मेक्स बॉन्ड टू बिकम स्टेबल। एटम अपने आप को मजबूत करने के लिए बॉन्ड बनाता है। अब जो चौथी चीज़ आती है, हमने पढ़ा है एटम अपने आप को स्टेबल करने के लिए बॉन्ड बनाता है। तो कौन सा एटम स्टेबल होता है, कैसे हमें पता चलेगा कि ये एटम स्टेबल है। तो जिस एटम के भी वैलेंस शेल में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या होगा, स्टेबल होगा। वैलेंस शेल क्या होता है कुछ बच्चों को वो ये भी नहीं पता। तो वैलेंस शेल असल में जो सबसे बाहर वाला शेल हो उसको वैलेंस शेल कहते हैं। केमिस्ट्री में उसको वैलेंस शेल कहते हैं। वैसे हम आउटर शेल भी कह सकते हैं, उर्दू में बैरूनी शेल कहते हैं। तो केमिस्ट्री में इसको कहते हैं वैलेंस शेल, जो सबसे बाहर वाला शेल हो। अगर किसी एटम के सबसे बाहर वाले शेल में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद हों तो फिर उस एटम को हम कहेंगे कि ये स्टेबल एटम है। अब अगली चीज़ आती है डुप्लेट रूल क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। डुप्लेट रूल क्या है, तो 2 इलेक्ट्रॉन हासिल करने का अमल, अटेनिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल। वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन पूरे करने का अमल डुप्लेट रूल कहलाता है। और इसी तरह ऑक्टेट रूल, अटेनिंग ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल। वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने का अमल ऑक्टेट रूल कहलाता है। तो ये हमारे पास 2 डेफिनेशनें होगी। अब इसके बाद जो अगला हमारे पास क्वेश्चन आता है वो बहुत ही ज़्यादा इंट्रोडक्शन में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वाई नोबल गैसेज आर नॉन रिएक्टिव, कि नोबल गैसें रिएक्ट क्यों नहीं करती। तो आपको पता है नोबल गैसों के वैलेंस शेल में या 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं या 8 होते हैं।
अब अगर हीलियम की बात करें तो उसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, बाकी जितनी भी नोबल गैसेज हैं उनके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। तो आपने पढ़ा था कि जिसके वैलेंस शेल में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन हो वो स्टेबल होता है, मजबूत होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो नोबल गैसें हैं इनके वैलेंस शेल में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन है, इस वजह से ये स्टेबल हैं, इनको इलेक्ट्रॉन लेने या देने की ज़रूरत नहीं है। दैट्स व्हाई दे आर नॉन रिएक्टिव। तो ये उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा कि नोबल गैसों के वैलेंस शेल में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन है और वो स्टेबल हैं, उनको इलेक्ट्रॉन लेने या देने की ज़रूरत नहीं है। दैट्स व्हाई दे आर नॉन रिएक्टिव। अब लास्ट चीज़ जो हम पढ़ेंगे वो है मेथड्स ऑफ स्टेबिलिटी के एटम मजबूत कितने तरीक़ों से होता है। तो एटम 3 तरीक़ों से मजबूत होता है, बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन लेकर, बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन देकर, और बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन शेयर करके। अब इसमें अगर हम देखें तो हाइड्रोजन के पास ये लिथियम है, लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन है, उसके ना कह लें इसके, बल्कि एक और एग्जांपल हम कर लेते हैं, जैसे कि सोडियम है। सोडियम के वो ना जो लास्ट वैलेंस शेल है उसमें ना 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। तो अब वो क्या करेगा, वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए अपना वो इलेक्ट्रॉन दे देगा किसी को, और अगर वो दे देगा तो लूज़ करेगा ना और ख़ुद मजबूत हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि बाय लूजिंग, इलेक्ट्रॉन लूज़ करके भी कोई एटम अपने आप को स्टेबल करता है, या इलेक्ट्रॉन गेन करके भी स्टेबल करते हैं। अगर किसी के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, अब मजबूत वो है जिसके पास 2 हैं या 8 हैं। तो अब अगर बात करें, अब अगर उसके पास 7 हैं तो वो 5 तो किसी को नहीं ना देगा कि 2 बाकी बच जाएँ तो स्टेबल हो जाए, बल्कि वो 1 किसी से ले लेगा, गेन करेगा और मजबूत हो जाएगा। और शेयरिंग में 2 एटम 1-1 इलेक्ट्रॉन, 2-2 या 3-3 इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं और दोनों एटम अपने आप को मजबूत कर लेते हैं। तो हम कह सकते हैं कि 3 तरीके हैं एटम के स्टेबल होने के, बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन, बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन और बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन। तो ये इंट्रोडक्शन में कुछ चीज़ें थी जो केमिकल बॉन्डिंग को समझने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। उम्मीद है ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आप, फिर मैं बता रहा हूँ, अगर आप नए चैनल पे आए हैं तो काइंडली चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।